खमा घनी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाली सरकार में जब पिता वित्त मंत्री रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली हो तो खुद के कंधों पर बोझ यकीनन थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। आज मानवेंद्र सिंह जब राजस्थान के मैदान में संघर्ष कर रहे हैं तो उनको पिता जसवंत सिंह जी की थाती का एहसास होता ही होगा। मानवेंद्र सिंह जसोल का सफर उनके बचपन से लेकर एमएलए और एमपी बनने तक एक प्रेरणादायक कहानी है। उनका जन्म एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था जिसने उन्हें सार्वजनिक सेवा की दिशा में प्रेरित किया। जसोल का बचपन और युवावस्था स्थानीय समुदाय में गुजरी, जहां उन्होंने बचपन से ही सामाजिक मुद्दों और लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया। उनके परिवार का सामाजिक और राजनीतिक दायित्व ने उनके जीवन को एक विशेष दिशा में मोड़ा। उन्होंने अपने क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और स्थानीय समुदाय के मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उनकी नेतृत्व शैली ने लोगों में विश्वास और समर्थन पैदा किया, जिससे उन्हें स्थानीय चुनावों में सशक्त मंडलों का समर्थन मिला। मानवेंद्र सिंह जसोल ने राजनीतिक मैदान में अपनी पहचान बनाई और उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति समर्पित किया। उनके सहयोगी उनकी नेतृत्व में बढ़ते रहे और उन्होंने राजनीतिक संसद में भी उच्च पदों को हासिल किया। इस पूरे सफर में मानवेंद्र सिंह जसोल ने अपने क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से यात्रा की है। उनका सफर एक सामाजिक नेता बनने की उदाहरण पूर्व दास्तान है, जिसमें समर्पितता, उद्दीपन और लोगों के साथ साझा की गई दुर्भाग्यशाली संघर्ष शामिल है। 19 मई 1964 को जोधपुर में जन्मे मानवेंद्र ने शुरुआती पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज गए। फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका और लंदन भी गए। सियासत के समंदर में गोता लगाने से पहले वो स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में पत्रकार रह चुके हैं। परिवार में मानवेंद्र सिंह जी की पत्नी चित्रा सिंह, एक पुत्र हमीर सिंह राठौड़ और पुत्री हर्षिनी कंवर राठौड़ है। और इनके पिताजी का नाम सर्वविदित है, स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल। इनके पिता जसवंत सिंह भाजपा के कद्दावर नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे। लेकिन राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में जसवंत सिंह की अपनी ही पार्टी से ठन गई। पिता द्वारा शुरू की गई बगावत को आज मानवेंद्र सिंह जसोल आगे बढ़ा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह को बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ जसवंत सिंह बागी बन गए। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जसवंत सिंह की बगावत के दौरान मानवेंद्र सिंह भी हर कदम पिता के साथ रहे। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में मानवेंद्र सिंह ने खुले मन से भाजपा से अदावत की घोषणा कर दी थी। 22 सितंबर 2018 को बाड़मेर की स्वाभिमान रैली में मानवेंद्र सिंह ने कहा, एक ही भूल, कमल का फूल। इस एक लाइन के साथ यह साफ हो गया कि मानवेंद्र अब भाजपा से दूर हो चुके थे। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मानवेंद्र कांग्रेस में शामिल हुए और सीधी चुनौती दे डाली वसुंधरा राजे को। वसुंधरा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मानवेंद्र के पिता जसवंत सिंह का बड़ा हाथ था। लेकिन जब रिश्ते बिगड़े तो मानवेंद्र सीधे वसुंधरा से टक्कर लेने मैदान में उतर गए। 2018 के चुनाव में मानवेंद्र ने झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ा। झालरापाटन वसुंधरा का गढ़ है। इसके बाद भी उनके खिलाफ मानवेंद्र ने 85,000 से अधिक वोट हासिल किए। वो चुनाव जीत तो नहीं सके, लेकिन राजपूती तेवर दिखाते हुए सीएम को कड़ी चुनौती दी। 1999 में मानवेंद्र ने पहला चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से लड़ा। सोनाराम ने उन्हें हराया। लेकिन 2004 में वापसी करते हुए मानवेंद्र ने करीब 3.25 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से सोनाराम को पटखनी दे दी। 2013 में वो शिव विधानसभा सीट से विधायक बने। लेकिन अगले ही साल पिता के लिए प्रचार के आरोप में पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सवाल यह उठा कि भाजपा में रहते हुए वो अपने बागी हो चुके पिता के प्रचार में क्यों लगे। वक्त गुजरा लेकिन जख्म नहीं भर सके। 22 सितंबर 2018 की रैली में उन्होंने भाजपा से अलग होने का ऐलान मन से कर दिया और 17 अक्टूबर को पूरे परिवार के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तब से मानवेंद्र सिंह अभी तक कांग्रेस में है। इनके पिताजी की टिकट वसुंधरा राजे सिंधिया ने कटवाई थी और वर्तमान में हुए विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री न बनाकर भजनलाल शर्मा को बनाया। इसी के साथ मानवेंद्र सिंह का अपने पिताजी के अपमान का बदला कुछ हद तक पूरा हो गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खमा घनी।